नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। तो भाई, इंडिया में गधों की कमी नहीं है। मैं इस गधे की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन गधों की बात कर रहा जो इंसान के रूप में सड़कों पर अपनी गाड़ी को गलत तरह से चलाते हैं और बिना वजह बेकसूर लोगों की जान ले लेते हैं। और इन लोगों में से सबसे ज्यादा बड़े गधे वो होते हैं जो अपने गाड़ियों को रॉन्ग साइड में चलाते हैं। इंडियन रोड्स पर चलने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर हम रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या हम कोई बहुत बड़ा रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से आए दिन सही तरह से चलने वाले लोग मारे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2 वीडियोस दिखाता हूँ। ये पहला इंसिडेंट देखिए जो राजस्थान से एक भाई ने मुझे शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि टाटा टियागो से 4 लोग राजस्थान के 12 से होते हुए कहीं जा रहे थे। गाड़ी हाईवे पर चल रही थी और इसकी स्पीड भी ठीक ठाक थी। 100 किलोमीटर/आवर के अराउंड इसे चलाया जा रहा होगा। तभी होता क्या है भाई, रॉन्ग साइड में सामने से एक ट्रक आ जाती है और टियागो के ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से छूट जाता है और गाड़ी स्किड होते हुए पलट जाती है और करीब 6 से 7 बार सड़क पर ही रोल हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी की हालत आप साफ देख सकते हैं। इसका दोनों साइड और टॉप बुरी तरह से डैमेज हो गया है। इसके अलावा पहिए वहिए भी मुड़ गए हैं। हालांकि पिलर्स को देखा जाए तो ये पूरी तरह कोलैप्स नहीं हुए, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट से ये भी अंदर की तरफ घुस गए थे। और गाड़ी में जो 4 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक की डेथ हो गई, जबकि 3 को इंजरीज आई हैं। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। तो भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे दूसरे की लापरवाही की वजह से टियागो के पैसेंजर को अपनी जान गंवानी पड़ी। और भाई, इन रोड्स पर कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर गाड़ी रॉन्ग साइड में नहीं चलती है, बल्कि सभी गाड़ियां चलती हैं, चाहे वो बाइक हो, कार हो, ट्रक हो या फिर कुछ भी हो। जिनको भाई थोड़ा सा टाइम बचाना होता है, वो ये नहीं देखते कि हम एक्सप्रेस वे पर रॉन्ग साइड में जा रहे हैं या हाईवे पर जा रहे हैं। वो मुंह उठाकर कहीं भी चल देते हैं। और इसी बड़े लापरवाही की वजह से एक और एक्सीडेंट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि बाइक से माँ और बेटा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तभी गाजियाबाद में एक जगह पर सामने से रॉन्ग साइड में ये कार आ गई और दोनों ही गाड़ियों की आमने सामने से टक्कर हो गई। यहाँ पर बाइक की भी और कार की भी दोनों की ही स्पीड ठीक ठाक थी, इसलिए टक्कर का इम्पैक्ट भी काफी जबरदस्त पड़ा और बाइक पर बैठे राइडर और पिलियन उछल कर सड़क पर गिर गए और अनफॉर्चुनेटली इनकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पिछले साल इसी हाईवे पर गाजियाबाद में ही एक एक्सीडेंट हुआ था, जो मैंने आप सभी को चैनल पर दिखाया भी था। एक स्कूल बस और एसयूवी आमने सामने से लड़ गई थी, जिसमें एसयूवी में बैठे 6 पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी। यहाँ पर भी बस जो है वो रॉन्ग साइड से जा रही थी। अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट देखने के बाद भी लोग इस हद तक गिर गए हैं कि उनको दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1-2 मिनट बचाने के चक्कर में दूसरों की जान ले लेते हैं। इन जैसे कार ड्राइवर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और इनको जिंदगी भर के लिए जेल में ही डाल देना चाहिए, क्योंकि भाई ये जब तक सड़क पर घूमेंगे तब तक ये दूसरों का नुकसान ही करेंगे। अगला एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश के अयोध्या से मिस्टर अंकु ने शेयर किया था, जो इनके गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने एसयूवी से एक 4 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। आप देख सकते हैं ये सिटी के अंदर वाला रोड है और इस पर ठीक ठाक ट्रैफिक भी है। बाकी गाड़ियां जो हैं वो नॉर्मल स्पीड में चल रही हैं। कोई बहुत ज्यादा तेज यहाँ पर ड्राइव नहीं कर रहा है, क्योंकि यहीं पर आसपास ही राम मंदिर भी है। खैर, वीडियो में आपको सामने की तरफ स्कूटी से 2 लोग जाते हुए भी दिख रहे होंगे। अब ये लोग भी आराम से सीधा बातचीत करते हुए चल रहे हैं, लेकिन तभी होता क्या है, सामने से एक ई रिक्शा अचानक से रॉन्ग साइड में आ जाता है, जिसको स्कूटी का राइडर पहले से देख नहीं पाता है और दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, रोड के लेफ्ट साइड में एक पिकअप खड़ी हुई है और जो ई रिक्शा है वो पिकअप के सामने से अचानक से निकला है, इसीलिए राइडर का ध्यान इस पर नहीं गया। इसके अलावा राइडर पूरी तरह से सामने देख भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा है कि ये राइट की तरफ कहीं देख रहे हैं। अगर इनका ध्यान सामने होता तो शायद ये बच सकते थे, लेकिन इनको क्या पता था कि ऐसे रॉन्ग साइड में सामने से कोई आ जाएगा। खैर, बचाते बचाते इनकी स्कूटी जाकर ई रिक्शा में लड़ गई और ये दोनों ही लोग काफी तेजी से उछलकर सड़क पर गिरे। राइडर तो चलिए फिर भी यहाँ पर नॉर्मल तरीके से गिरे और उन्होंने हेलमेट भी पहन रखा था, लेकिन जो पीछे बैठे हुए थे वो एकदम से उछलकर सड़क पर गिरे हैं और इनका सर सीधा जाकर नीचे लड़ा है। लेकिन खैर, अच्छी बात ये थी कि इन दोनों ही लोगों को बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। मतलब चोट तो आई ही होगी क्योंकि ये काफी ज्यादा तेज गिरे हैं, लेकिन कोई मेजर इंजरीज नहीं आई हैं, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ई रिक्शा वाले की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पर भाई स्कूटी वालों को मेजर इंजरीज भी आ सकती थी और उनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि जितने तेजी से ये नीचे गिरे हैं वो कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इतने में तो लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इन भाई लोगों की किस्मत अच्छी थी जो कुछ बड़ा नहीं हुआ। इसी के साथ यहाँ पर एसयूवी के ड्राइवर भी अटेंटिव थे
इन्होंने तुरंत ही ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को रोक लिया है। अगर थोड़ा सा भी ये तेज रफ्तार में रही होती या ड्राइवर का ध्यान भी इधर उधर होता तो गाड़ी आराम से इनके ऊपर चढ़ सकती थी, लेकिन ड्राइवर ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। वहीं रिक्शा वाला जो था वो आराम से निकल गया है। इसका फ्रंट थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, बाकी और कोई नुकसान नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी गलती ई रिक्शा वाले की है और ऐसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जैसा कि रिसेंट वाले 2 एक्सीडेंट में मैंने दिखाया कैसे इन लोगों की वजह से लोगों की जान चली गई है, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो सकता था। बाकी भाई ये ई रिक्शा वाले चीज़ों को समझते नहीं है, कितना भी इनको समझाया जाए इन्हें ऐसा लगता है कि हमारे लिए रोड का नियम कानून नहीं बना है, इसलिए जब मन करता है सिग्नल तोड़ देते हैं, रॉन्ग साइड में चलते हैं और ऐसे ही उल्टी सीधी चीज़ें रोड पर करते रहते हैं, जिस वजह से दूसरों को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। तो पुलिस से रिक्वेस्ट है इन लोगों पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एटलीस्ट इनको ऐसे रॉन्ग साइड में चलने से तो रोका ही जाए, जिससे दूसरों का इतना बड़ा नुकसान हो। क्योंकि भाई आज तो ये लोग बच गए हैं, कल ये फिर से ऐसे रॉन्ग साइड में चलेंगे, कोई और आकर लड़ेगा, हो सकता है वो ना बच पाए या उसको मेजर इंजरीज आ जाएं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। पुलिस पहले से ही अगर चीज़ों को स्ट्रिक्ट रखेगी तो ऐसी नौबत कभी आएगी ही नहीं। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताएं।